सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में खुश होंगे, आनंदित होंगे और खुदावन में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और परमेश्वर आप सबों की मदद ज़रूर से करेंगे। और हम आज परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि यीशु मसीह कौन है और उसने ऐसा क्या किया कि आज अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो यीशु को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जिनको क्रिश्चियन कहा जाता है, क्रिश्चियन की गिनती सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों? हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रिश्चियन यानी कि ईसाइयों का गुरु कहा जाता है, जबकि हम अगर पवित्र शास्त्र में देखें, पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें, तो क्रिश्चियन शब्द का एक बार भी इस्तेमाल बाइबल में कहीं पर भी नहीं हुआ है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि जो यीशु मसीह है वो केवल ईसाइयों ही का प्रभु है। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। उस सिरजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर का, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना अपने शब्द के द्वारा की, और वही शब्द जो इस सृष्टिकर्ता के मुख से निकलता है, वो शब्द वो प्रभु यीशु मसीह है। जिस शब्द के द्वारा परमेश्वर ने आदि में, उत्पत्ति की जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि बेडोल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा, खुदा ने अपने शब्द के द्वारा इस सृष्टि की एक एक चीज़ की रचना की। जो हम आकाशों में तारागणों को देखते हैं, तारे, सूरज, चांद, सितारे, जो कुछ भी आकाशों में पाया जाता है, वो सब परमेश्वर के शब्द के द्वारा बना। जब परमेश्वर ने कहा कि सूरज और चांद और सितारे बने, तो ये सब कुछ बन गया। और जैसा कि हम पृथ्वी पर जिन भी चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जीव हैं, चाहे जंतु हैं, चाहे कुछ भी, जो कुछ भी हम इस पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के शब्द के द्वारा बनाया गया। और जब हम समुद्र को देखते हैं और उसके बीच में जो जीव जंतुओं को देखते हैं, जलचरों को देखते हैं, वो सब भी परमेश्वर के शब्द के द्वारा ही बनाया गया। जब हम बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें इसका सारा वृत्तांत हम देखते हैं। तो इसी तरह से जो परमेश्वर ने जिस शब्द के द्वारा इस सृष्टि की रचना की है, उस शब्द को परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा, अपने शब्द को। हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है अद्भुत युक्ति करता परमेश्वर है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, वो अगम ज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सब कुछ कर सकता है। नामुमकिन को मुमकिन कर सकने वाला परमेश्वर जो है, वो ही एक जिंदा परमेश्वर है। जो हमारी आवाज़ को सुन सकता है वो परमेश्वर है। जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है वो परमेश्वर है। और इसी तरह से इसी परमेश्वर ने, जिसने समस्त सृष्टि की रचना की, और उसी परमेश्वर ने एक मनुष्य की भी रचना की। उसने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसमें अपने जीवन का श्वास फूंक दिया। और इस प्राणी को, इस मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसे अपनी संगति में रहने के लिए बनाया। परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि ये मनुष्य जो है ये मेरे साथ रहे, मेरी संगति में रहे और
परमेश्वर ने मनुष्य को अपने लिए बनाया ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा करने पाएं। लेकिन परमेश्वर ने इस मनुष्य को अपने लिए बनाया, लेकिन इस मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसे अदन की वाटिका में रखा, जहाँ पर परमेश्वर ने बहुत तरह के फल फ्रूट लगाए थे, वहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे लगाए थे, वहाँ पर 2 पौधे ऐसे लगाए, 2 वृक्ष ऐसे लगाए, एक वृक्ष में जहाँ पर जिसमें जीवनदायक फल लगा हुआ था, और एक वृक्ष में जो था वो अच्छे और बुरे की पहचान करने वाला एक फल का पेड़ लगा हुआ था। और जो अच्छे और बुरे की पहचान करने वाला जो फल का पेड़ अदन की वाटिका में परमेश्वर ने लगाया था, उस फल के पेड़ को परमेश्वर ने आदम से कहा था कि इस पेड़ के फल को तू मत खाना, क्योंकि यदि तू इस पेड़ के फल को जिस दिन खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। ये आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी थी कि तू इस फल को मत खाना। लेकिन परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन आदम ने किया, हव्वा और आदम ने। जो आदम की पत्नी थी हव्वा, वो शैतान के बहकावे में आई। शैतान ने हव्वा को बहकाया और वो फल जो उसने आँखों की अभिलाषा के कारण, जब उसने उस फल को देखा, जब देखा कि ये देखने में बहुत सुंदर है, मन को भाने वाला है और ये खाने के योग्य, चाहने योग्य है, तब उस हव्वा ने उस बहकावे में आकर, जो शैतान ने उसे बहकाया, उसने उस फल को खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया। इस कारण से जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब उनके जीवन में मौत ने दस्तक दिए। यानी कि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, और जिस दिन उन्होंने ये फल खाया उनके जीवन में मौत ने एंट्री की, मृत्यु उनके जीवन में आ गई, जबकि परमेश्वर ने उन्हें जीवनदायक प्राणी बनाया था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो मृत्यु उनके जीवन में आ गई। इसी तरह से जब हम भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो पाप हमारे जीवन में आ जाता है। और यही पाप, क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस प्राणी को मैंने अपने हाथों से उत्तम करके बनाया है ये किसी तरीके से नाश हो। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा, लिखा है परमेश्वर ने रोमियो यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत का जीवन पाए। ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने किसी एक जाति से प्रेम रखा या किसी एक कौम से प्रेम रखा, या जिस कौम में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, यहूदी कौम, परमेश्वर ने केवल उन्हीं से प्रेम रखा, या परमेश्वर ने किसी एक मजहब से प्रेम रखा, या परमेश्वर ने किसी एक धर्म से प्रेम रखा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए दे दिया? प्रभु यीशु मसीह नासरी, उसने हमारे लिए दे दिया, क्योंकि जो मनुष्य है उसने मृत्यु को अपने जीवन में लिया पाप के द्वारा, और जबकि मृत्यु हमारे जीवन में पाप के द्वारा आई तो उस मृत्यु का जो फल है वो नरक की आग है। जो पाप हमारे जीवन में आया उसके कारण मृत्यु हमारे जीवन में आई और उसने सभी मनुष्यों पर राज्य किया। और ये जो मृत्यु ने सभी मनुष्यों पर राज्य किया, इसका मतलब यदि हम पाप के वश में रहते हैं, यदि मृत्यु हमारे ऊपर अधिकार रखती है तो हम सब दंड के भागीदार हैं।
और इस दंड से निकालने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्लानिंग को तैयार किया, एक योजना को तैयार किया। वो योजना है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को उसने शरीर में अपने ही शब्द को, अपने मुख से निकलने वाले शब्द को परमेश्वर ने एक देह का रूप दिया और उसे पृथ्वी पर भेजा, ताकि वो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमारे पूरा करने के लिए दी थी, मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने वाचा दी थी, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी कि ये आज्ञाएं हम पूरा करें, लेकिन हम मनुष्य उन्हें पूरा नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को शरीर में रहते हुए, शरीर ही के द्वारा पूरा करवाया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम यीशु मसीह की जीवन शैली को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो जो यीशु मसीह ने बोला उसके अनुसार उन्होंने किया भी। यदि यीशु ने कहा कि यदि तुम्हारे कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा आगे कर लेना, तो यीशु ने ऐसा ही किया। यीशु ने गालियां सुनकर उन्हें गालियां नहीं दी। जिन लोगों ने यीशु को पकड़कर क्रूस पर लटकाया, जिन लोगों ने यीशु पर बहुत से दुखों को दिया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर बहुत से कोड़ों को, 39 कोड़ों को मारा, यीशु मसीह ने उनका पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वो गाली खाकर गाली नहीं देता था, वो निंदा सहकर निंदा नहीं करता था। उसकी अगर किसी ने दाढ़ी नोची तो उसने बदले में कुछ भी नहीं किया। उसने जो बोला उसके अनुसार करके दिखाया। उसने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया। उस योजना को जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई थी, उस योजना को प्रभु यीशु ने देह में रहकर पूरा किया। और जैसे एक आदमी के आज्ञा ना मानने के कारण, यानी कि आदम की आज्ञा ना मानने के कारण जैसे मृत्यु सभी मनुष्यों में फैल गई, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने के कारण, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, वो सभी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने मानी अंतिम समय तक। उन आज्ञाओं को मानकर प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया और जीवन को ले लिया हमेशा के लिए। और वही जीवन अब हमारे भीतर भी आता है तब जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, हमारे पापों और अपराधों के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया, और वो हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन पृथ्वी पर रहने के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए और अब पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। और वो दोबारा फिर आने वाला है जिंदों और मुर्दों का न्याय करने के लिए। अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं और अपने मुंह से इस बात को बोलते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए, मेरे पापों और अपराधों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, ताकि उस पाप से, उस मृत्यु से हम आज़ाद हो सके जो पाप के कारण हमारे जीवन में आ चुकी थी, तब हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं, तब परमेश्वर हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे देते हैं। यदि हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और अपने मन से ये विश्वास करते हैं, क्योंकि रोमियो 10:9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें उद्धार मिल सकता है केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। हमें उद्धार मिल सकता है यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा, क्योंकि लिखा है कि स्वर्ग के नीचे, आकाशों के नीचे, पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। केवल एक नाम है, यीशु मसीह का नाम, और वही है जिसे पापों को क्षमा करने का भी अधिकार है। वही है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। उसके सिवाय कोई नहीं है, और वही हमारा न्याय करने के लिए फिर से आने वाला है।
और यही वो समय है जिसमें हम अपने पापों का अंगीकार करें, अपने पापों को माने, खुदावन की हजूरी में जाएं और कहें कि हाँ प्रभु, तू हमारे ही पापों और गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, तूने हमारे ही लिए सारे दुखों को सहा है, जो सज़ा हमारे ऊपर आनी थी पाप की वजह से वो तूने अपने ऊपर ले ली है। हम इस बात को मानते हैं खुदावंद, हम तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। तू हमें अनंत जीवन देने के लिए सामर्थी परमेश्वर है और तू हमें अपने लिए तैयार कर, हमें उस नए जीवन के लिए तैयार कर, हमें इस पाप की गुलामी से आज़ाद कर, हमें इन बंधनों से आज़ाद कर, क्योंकि खुदावन यीशु ही है जो हमें पाप से आज़ादी दे सकता है, वही हमें अंधकार के वश से छुड़ा सकता है, वही हमें बुराइयों से बचा सकता है, वही हमें प्रेम की परिभाषा सिखा सकता है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं तो जैसा यीशु का जन्म हुआ वैसा ना तो यीशु से पहले और ना ही यीशु के बाद में किसी का जन्म हुआ। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन को देखते हैं तो ना तो यीशु मसीह से पहले और ना कभी यीशु मसीह के बाद किसी ने ऐसा जीवन जिया जैसा यीशु का चाल चलन था। और यदि हम यीशु मसीह की सेवा को देखते हैं तो ना तो यीशु मसीह से पहले कभी ऐसे किसी ने काम किए जो यीशु मसीह ने सामर्थ्य के कार्य किए, जैसा कि अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया और लंगड़ों को चलाया, और बहुत से आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने अपने शरीर में रहने के द्वारा किए। वैसा हमने ना यीशु मसीह से पहले कभी किसी के सुना किसी के बारे में, और ना कभी यीशु मसीह के बाद में ऐसा कार्य हुआ। और यदि अब हो रहा है तो उसके चेलों के द्वारा, परमेश्वर पिता की सामर्थ्य के द्वारा हो रहा है। तो हमें यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, ये समय है कि हम अपने पापों को माने और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, ताकि हम उस परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बच जाएं जो इस पृथ्वी पर आने वाला है। और वही एक परमेश्वर है जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि वही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, और वही जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। तो हमें अपने गुनाहों को मानने का ये समय है। हम अपने पापों को माने और खुदावंद की हजूरी में जाएं और अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें और अपने जीवन को खुदावंद के लिए हमेशा के लिए समर्पित कर दें, ताकि हम परमेश्वर के उस आने वाले क्रोध से बच जाएं जो कि इस पृथ्वी पर आने वाला है, ताकि हम उस धधकते हुए आग के भट्टे में से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बचा लिए जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा यीशु मसीह नासरी जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितनों ने भी प्रभु आज का तेरा ये वचन सुना मेरे परमेश्वर, उनके हृदयों में अधिकाई से बस जाए और पिता परमेश्वर वो अपने पापों और गुनाहों का आज अंगीकार करे। यदि पिता परमेश्वर तो सच में खुदावंद खुदा जी आपका लहू उनके पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। खुदावंद खुदा जी, जितने भी तेरी हजूरी में आज पापों और गुनाहों को मान रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह नासरी आप उन्हें बेटे और बेटियां होने का अधिकार दीजिए और उनके पापों को हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर कीजिए। खुदावंद आज का वचन बहुतों के जीवन को बचा लेने वाला हो। पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।